कोई भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और इंडियन जुडिशरी एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट है, एक नेशनल इस्टेब्लिशमेंट है जिसका मैं एक ही वर्ड से इसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ, दैट इज द हेड डजंट नो वेयर इज टेल लाइज। मतलब दिमाग को पता नहीं है कि इसका पूंछ कहाँ पे है। ये एक जजमेंट है और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसी का। ये जजमेंट मेनली डील करता है ऑर्डर 7 रूल 11 के ऊपर। अब हुआ कुछ ये था, ये जो एपेलेंट था इस केस में, ट्रायल कोर्ट में जब पार्टी ने पिटीशन डाले, फिर ऑपोजिट पार्टी ने एप्लीकेशन डाले ऑर्डर 7 रूल 11 के ऊपर, जो कि नॉर्मली डील करता है रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। अगर आप सीपीसी का ऑर्डर 7 रूल 11 पढ़ते हैं, बहुत ही एक्सप्लिसिटली बताया हुआ है कि कोई भी प्लेंट कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर जब कोई ब्लेटेंट एरर है। फॉर एग्जांपल रेस जुडिकाटा का मैटर है, मतलब मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड बट अगेन दे आर कमिंग अप विद अ फ्रेश सूट ऑफ लिटिगेशन और प्लेंट। अपने सही से कोर्ट फीस नहीं डाले, वो रिजेक्ट होता है, आप सभी को पता है। कमर्शियल मैटर है, आप लाके सिविल कोर्ट में डाल दिए, कमर्शियल मैटर कमर्शियल कोर्ट में जाता है। तो इस तरह के जो ब्लेटेंट एरर्स है उसके लिए ऑर्डर 7 रूल 11 है। कोई डिस्प्यूट अगर है उसके लिए आप ये सेक्शन नहीं यूज कर सकते, ऑर्डर 7 रूल 11 नहीं हो सकता। जो डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड फैक्ट्स है, डिस्प्यूटेड क्लेम्स है, यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने सही किया था। ट्रायल कोर्ट ने ऑपोजिट पार्टी का जो एप्लीकेशन था ऑर्डर 7 के अंदर वो डिसमिस कर दिया, बट हाई कोर्ट ने उसको अलाउ किया बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशन एंड वैल्यू ऑफ द एविडेंस। जो कि रूल ऑफ द थंब है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दे मोस्टली डील विथ क्वेश्चन ऑफ लॉज, नॉट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स और एविडेंस। वो ट्रायल कोर्ट का काम है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रायल कोर्ट एंड लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी डिसाइडेड। बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ, और इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, ये सेम ही किस्सा था, ऑलमोस्ट सिमिलर। तो यहाँ पर भी वही हुआ। ये मैटर फिर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर को सेट असाइड करके इसको ट्रायल कोर्ट भेजा ट्राई के लिए, बिकॉज डिस्प्यूट ऑफ फैक्ट्स है, एविडेंस का बात है। सुप्रीम कोर्ट सेड नो, दिस मैटर इज ट्रायलेबल। जो भी क्लेम और काउंटर क्लेम है, इट हैज टू बी डिसाइडेड ड्यूरिंग द ट्रायल। सो ये जो इनएफिशिएंसी है, जो बहुत ही गंभीर भी है एंड पुट्स लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑन द लिटिगेंट्स। मतलब आपके पास अगर पैसा है, आप सुप्रीम कोर्ट गए, तभी वहाँ पे शायद कुछ और आपको बेनिफिट मिले, बट नाउ दिस एंटायर गेम इज बेसिकली मनी ओरिएंटेड। मतलब पैसा है तो आप लिटिगेशन पे लिटिगेशन करते जाओ, बट that's where pretty much the definition of justice would lie with the current form of ये जो इनएफिशिएंट मॉडल हमारे जुडिशरी में है। आपका क्या ख्याल है, आप ज़रूर बताइए। थैंक यू।